श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। है वृषभ धर्म से कि मुझे लगता है भगवान ने मुझे इसलिए छोड़ करके चले गए क्योंकि मुझे बड़ा गर्व हो गया था कि भगवान अब मेरे पास आकर के रहने लगे। भगवान की दो पत्नियां मानी गई हैं, एक स्थिर और दूसरी चंचल। जो स्थिर भगवान की पत्नी है वो है पृथ्वी और जो चंचल है वो है लक्ष्मी। तो जब भगवान अवतार लेकर के इस पृथ्वी धरा पर आए तो उस समय वो पृथ्वी जी के साथ थे। तो पृथ्वी कहती है कि मुझे शायद उस समय बड़ा अभिमान हो गया था जब भगवान मेरे पास रह करके आने लग गए और इसी अभिमान के कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। अब मैं बड़ी अभागी हो गई और उसी दंड के रूप में मुझ पर ऐसे अत्याचार होने लग गए। और इतना होने के पश्चात अब 17वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। आखिरी 3 अध्याय इस प्रथम स्कंध के 17, 18, 19 इसमें प्रथम स्कंध की कथा पूरी हो जाएगी। सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं 17वें अध्याय में कि जब राजा उस समय पहुंचे, परीक्षित जी, इन दोनों का संवाद चल रहा था और उतने में उन्होंने देखा कि एक सफेद रंग का जो बैल था, वृषभ था, वो अपनी एक ही टांग पर खड़ा हुआ था और कांप रहा था। और जो गाय दूध इत्यादि देती है वो भी बड़ी दुखी थी, इसलिए कि एक व्यक्ति राजा का रूप लेकर के, राजा का वेश धारण करके, बढ़िया सुवर्ण के अलंकार पहने हैं, सुवर्ण के रथ पर बैठा हुआ है, ऐसा आकर के इन दोनों को, वृषभ को और गाय को, लात से मार रहा था और बड़े कष्ट दे रहा था। तो ये जब चीज परीक्षित जी ने देखी तो उन्होंने कहा कि तू कितना निर्दय है, बलवान होकर भी इन दुर्बल प्राणियों को कष्ट दे रहा है। बलवान के लक्षण दुर्बलों को कष्ट देना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना है, और इसीलिए अब तुम वध के पात्र हो, मैं तुम्हारी हत्या करने वाला हूं। ऐसा जब परीक्षित जी ने कहा तो उस समय उन्होंने धर्म से पूछा, जो धर्म था वृषभ के रूप में, कि आप तो हमेशा 4 पैर पर चलने वाले हो, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य, ये आपके 4 पैर है धर्म के। इनमें से 3 पैर नष्ट हो गए और केवल आप एक ही पैर पर चल रहे हो। क्या कोई आप देवता का रूप धारण करने वाले वृषभ तो नहीं हो? और फिर उन्होंने कहा कि आपके आंखों से मैंने जो आंसू देखे हैं वो बड़ा दुख का कारण है, और हे गौ माता, आपको अभी दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं इस दुष्ट को, इस राजा को, इस शूद्र को मारने वाला हूं। और फिर उन्होंने राजा का धर्म बताया कि जहां राजा राज्य करता हो और उस समय यदि कोई निरपराध प्राणियों को कष्ट देने वाला हो तो उसका यदि दंड नहीं किया जाए तो राजा का राजा होना कोई मतलब की बात नहीं। और आपके इस कष्ट को देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसी बात परीक्षित जी ने उस धर्म को, जो वृषभ के रूप में था, उनसे कही। अब इसके बाद जो धर्म है, वृषभ है, वो 2-4 बातें करता है, बहुत ही अप्रतिम बातें हैं। धर्म उवाच, कहते हैं, एतद्वहा पांडवेयानाम युक्त मार्ता भयम वचहाम येषाम गुणगयी कृष्णः दौत्यादौ भगवान कृतः न वयम क्लेश बीजानि यतस्यु पुरुषर्षभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिताः केचिद् विकल्पवसना।
आहुरात्मात्मनात्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम परे ध्रुवम अप्रतर्क्यात् अनिर्देशात् इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपम राजर्षे विमृश्यस्व मनीषया। ये धर्म का जो वाक्य है यहाँ कि हम सबको चिंतन करने के जैसा है। जब राजा ने ये कहा कि हे वृषभदेव, आपके इस परिस्थिति को देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है और उस दुख के कारण मैं परेशान हूं, अब मैं इस शूद्र का नाश करने वाला हूं, उसको मारने वाला हूं। तो उसमें पहली बात हम सबको ये समझनी है, ये जो हमारा सिद्धांत है वो सिद्धांत, इसको यहां पुष्टि मिलती है। कहां थे हम? गोवा में थे और वहां ऐसे ही कुछ विषय चल रहा था और विषय में ऐसा आया विचार कि देखो भाई, अपने जीवन में दया किसी पर नहीं करनी चाहिए। तो जब हमने कहा दया किसी पर नहीं करनी चाहिए तो सबके कान खड़े हो गए, हाथ खड़े हो गए, पैर खड़े हो गए और मुझे मारने को तैयार। हमने कहा सुनो तो से भी पूरा कहने दो, किसी पर दया मत करो, करनी ही है तो सेवा करो। दया करने में और सेवा करने में क्या भेद है? जब हम किसी पर दया करते हैं, अरे अरे बेचारा कितना दुखी है, अच्छा चलो चाय पीते हैं, तो ऐसी दया का क्या उपयोग है? और दूसरी बात, जब हम किसी पर दया करते हैं तो उसको अभागी समझते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं और हम अपने आप को बड़े भाग्यवान समझते हैं और दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं। तो इस दया के भाव में हम अपने वर्चस्व को बनाए रखते हैं और अपने आप का जो अहंकार है वो बनते रहता है, बढ़ते रहता है। और जब हम किसी के दुख को देखते हैं और दया नहीं करते बल्कि उनकी सेवा करते हैं, तो जहां हमारे हृदय में किसी के दुख को, कष्ट को देख करके सेवा भाव जागृत हो जाता है, तो उसी समय हमने उस व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ के रूप में स्वीकार किया है। देखो कितनी महत्व की बात। जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम सेवक बन गए। सेवक माने डिसिग्नेशन वाले नहीं, सेवक ये डिसिग्नेशन भी हो गया, बड़ी दुख की बात है। चीफ सेवक, सुपर चीफ सेवक, असिस्टेंट सेवक। तो जो सेवक है वो हमेशा अपने आप को अगले व्यक्ति के सामने समर्पित कर देता है। तो जब धर्मराज ने बात सुनी परीक्षित जी की कि आपके दुख को देख करके मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा, बोले रोना मत। पहली बात, किसी भी दुखी आदमी को देख करके आदमी ने रोना नहीं चाहिए, उसका दुख और बढ़ता है। उसको जाकर के उसके साथ ऐसा विचार करना चाहिए कि जिसके कारण उसका दुख कम हो। क्योंकि वो धर्मराज थे, उन्होंने कहा कि देखो हे राजन, आप तो पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा हो, तो आप में इस प्रकार के जो सद्गुण हैं कि दूसरे को दुख को देख करके ऐसा हो लगना, तो ये स्वाभाविक है, उसमें कोई खास बात नहीं। क्योंकि आपके जो पूर्वज थे अर्जुन इत्यादि, उन्होंने तो भगवान को अपने सारथी बनाया था, तो इतने श्रेष्ठ कुल में आप बने हो तो ठीक ही है। लेकिन एक बात समझ लो, ये शाम गुण गई न वयम क्लेश बीजानी यतः स्यु पुरुषर्षभ। क्लेश के बीज क्या है अपने जीवन में? अपने जीवन में दुख का कारण क्या है? इस दुख के कारण के हम लोग नहीं जानते। तो कौन से कारण लोग समझते हैं? तो कहते हैं कि पुरुषम न विजानीमः वाक्य भेद विमोहिता। वाक्य भेद विमोहिता का तात्पर्य है, यही विचार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं द्वितीय अध्याय में। वहां कहते हैं वो श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, तुम्हारी जो मति है श्रुति विप्रतिपन्न हो गई है, तुमने इतना पढ़ के रखा है कि दिमाग में खिचड़ी हो गई।
कई बार यही मन में ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि अब हमको पता नहीं भगवान राम की पूजा करें कि कृष्ण की करें, क्योंकि आजकल रामायण चल रहा है तो राम का जोर ज्यादा हो गया, फिर जब भागवत आता है तो कृष्ण का जोर बढ़ जाता है और सडनली कहीं से हनुमान जी टपक पड़ते हैं और समझ भी नहीं आता स्वामी जी हम किसको पकड़े। तो ये जो श्रुति विप्रतिपन्न मति हो गई है हमारे मन में, जो अनेक संदेह निर्माण होते हैं, तो उसको लेकर के कहते हैं कि लोग शास्त्रों के अनेक वचन पढ़ के समझने के स्थान पर भ्रमित हो जाते हैं। तो कितनी सरल बात है। शास्त्रों के अध्ययन से, सत्संग से होना क्या चाहिए कि सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्व होना चाहिए। और यहां हो जाता है शास्त्र का अध्ययन करो, दुनिया भर की बात पढ़ो और मोह आ जाता है, ये करे या वो करे, ऐसा करे या वैसा करे। इसीलिए अपने जीवन के जो दुख के कारण है इसको लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अनेक प्रकार की बातें सुनी है और समझ में कुछ आया नहीं। तो कितने कितने प्रकार के वाक्य भेद है जिसके द्वारा लोग विमोहित हो जाते हैं। कहते हैं केचिद विकल्प वसना आहुर आत्मात्मनात्मनः दैवम अन्ये परे कर्म स्वभाव अपरे प्रभु। 4 प्रकार के उन्होंने विकल्प दिए। जो लोग अद्वैत निष्ठा में स्थित है वो कहते हैं कि व्यक्ति को दुख का कारण स्वयं से और कोई नहीं होता, क्योंकि उनकी निष्ठा में अपने से दूसरा कोई है ही नहीं। जब अपने से दूसरा कोई है नहीं तो दुख का कारण स्वयं ही है। और ये बात कितनी सत्य है देखो, दुख का कारण माने क्या, दुख आने के बाद यदि हम दुखी हुए तो वो दुख बना ना। यदि दुख आने के बाद भी हम दुखी नहीं बने तो वो दुख कहां बना। तो जब हम ही स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम दुखी है क्योंकि हमारे सिवा दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार से जो अद्वैत की निष्ठा रखते हैं वो कहते हैं स्वयं ही आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, स्वयं ही दुख का कारण बताते हैं। जो दूसरे हैं कहते हैं दैवम अन्य परे, जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं मनुष्य प्रारब्ध के कारण दुखी होता है, दुख का कारण होता है, दुख का कारण प्रारब्ध है। ये भी बड़ा सुंदर विचार है कि जब हम दुख का कारण प्रारब्ध को कहते हैं, देखो एक बात समझ लेना, जो भी हम विचार प्राप्त करते हैं शास्त्रों के अध्ययन से, सत्संग से, तो उसका ये देखना है कि उसका प्रभाव हमारे ज्ञान पर और हमारे जीवन पर क्या हो रहा है। जिस ज्ञान का प्रभाव अपने समझ पर और जीवन पर नहीं होगा उस ज्ञान का बोझा हम सर पर लेके चलते हैं। जैसे एक हमारे मित्र थे हाईली स्पिरिचुअल, सुबह 6 बजे से वो लिक्विड स्पिरिचुअलिटी शुरू करते थे। स्वामी जी आपके मित्र ऐसे भी होते हैं? ऐसे ही होते हैं। अच्छा, दिल्ली की बात है और हम उनके यहां जाके रहते थे, तो हमको वहां के लोग कहते थे उस समय स्वामी जी आप उनके यहां जाके क्यों रहते हो, हमारे यहाँ के रहा करो। तो हमने कहा देखो हमको जो चाहिए वो वहां मिलता है, आपके यहाँ थोड़ी मिलता है, तो हम क्यों आए, हम भी स्पिरिचुअल वो भी स्पिरिचुअल, मजा आ जाता है। तो वो व्यक्ति हमको एक बार उनके घर के लोगों ने कहा, पत्नी ने और माँ ने उनके, कि स्वामी जी आप इसको कुछ समझाओ, क्योंकि ये केवल आपका ही आदर करता है, हम देखते हैं, और किसी का आदर नहीं करता, तो आप इसको कुछ समझाओ। तो हमने कहा कि पहले इसका निर्णय ले लो कि ये हमारा आदर क्यों करता है। तो हमने कहा बताओ सीक्रेट क्या है। आज तक हमने उसको मदिरा पान निषेध नहीं किया, इसीलिए वो हमारा आदर करता है। जहां हम उसको बताएंगे वो आपने तो बता ही दिया है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बोलने से कोई मतलब नहीं, उसको पीने दो, जब हो जाएगा पूरा कोटा तो बंद करेगा। एक दिन वो मेरे पास आया और कहता है स्वामी जी मुझे सब समझ में आता है कि माई लीवर इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज ए डॉक्टर। जो लीवर तकलीफ होती है और सब टेंशन रहता है, डिप्रेशन, सब कुछ मालूम है इसी के कारण, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। अब देखो एक छोटा बच्चा जाकर के बिजली के करंट को हाथ लगा दे, शॉक लगे, तो वो तो सहानुभूति का कारण बनेगा ना। बेटा मालूम नहीं था बच्चा कि बड़े को डांटेंगे, तुमको नहीं समझ में आता, बच्चा तो छोटा था।
लेकिन कोई बड़ा हो, इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो और दिन में 4 बार जाकर के उंगली करता हो तो उसके प्रति सहानुभूति होगी क्या? उसको हम डांटेंगे बेवकूफ, तुमको कौन समझा सकता है? उसी प्रकार से सत्संग करना, ज्ञान की बातें करना, लेकिन अपना जीवन और अपनी समझ वैसी की वैसी ही रहना, तो उसका क्या मतलब है? इसीलिए दैवम अन्य जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो कहते हैं प्रारब्ध, दैव माने प्रारब्ध, प्रारब्ध के कारण जीवन में दुख आता है। यदि प्रारब्ध के कारण दुख आता है, इसका तात्पर्य क्या निकला कि हमने जो कुछ अच्छा बुरा किया है उसके फलस्वरूप हमको आज जो मिल रहा है वो मिल रहा है। तो इसीलिए प्रारब्ध के सिद्धांतों को लेकर के हम दूसरों को बदनाम करना जीवन में बंद कर दे। जहां हमारे अंतःकरण में दूसरा हमारे दुख का कारण है, ये भावना बनी रहेगी, तब तक आध्यात्मिक साधक पैदा नहीं हुआ। ये इसका तात्पर्य है। इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि हमारे इस जीवन का जो कर्म है वो अगले जन्म में प्रारब्ध के रूप में जीवन में आएगा। इसीलिए ये जन्म हमारा ऐसा चलना चाहिए कि अगले जन्म का प्रारब्ध हम ठीक करें। ये बातें समझ में आई तो हमने प्रारब्ध के सिद्धांत को समझा है। नहीं तो मेरा तो प्रारब्ध ही फूट गया, पता नहीं क्यों इनसे शादी करी, फिर वो भी ऐसा करे, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो अगले कहते हैं कि दैवम अन्य परे कर्म। कोई कहते हैं कि मनुष्य कर्म के कारण दुखी होता है, और तीसरे प्रकार से लोग कहते हैं स्वभावम अपरे। तीसरे प्रकार के लोग कहते हैं कि स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव है, स्वभाव के कारण मनुष्य दुखी होता है। स्वभाव का तात्पर्य है प्रकृति। तो जैसे किसी व्यक्ति का ऐसा प्रभाव, अपने प्रकृति के 2 अर्थ समझ लेना। एक तो वो प्रकृति जिसके कारण ये संपूर्ण सृष्टि निर्माण हुई है, उसको कहते हैं सांख्य की प्रकृति। और यहां स्वभाव का तात्पर्य है कि हमने बहुत प्रैक्टिस करी है दुखी रहने की। इनका तो स्वभाव ही बन गया, हमेशा गुस्सा करते रहते। ये जो स्वभाव है, अब इसका देखो, जिस व्यक्ति को दुखी रहने का या चिड़चिड़ करने का स्वभाव हो जाता है, वो व्यक्ति बिना वैसे किए सुखी नहीं रह सकता। तो कई व्यक्तियों को दुखी रहने का स्वभाव हो गया है। अब देखो, दुखी रहने का स्वभाव का वर्णन आता है भगवत गीता में 18वें अध्याय में, जिसको कहते तामसिक धृति। तामसिक धृति माने वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा और परसिस्टेंटली दुखी रहेगा। धृति माने धारणा, धृति माने कंटिन्यूटी, सस्टेनेंस। सो सम पीपल आर मिजरेबल कंटिन्यूअसली ऑल द टाइम। तो उनका स्वभाव बन गया है, इसके कारण कोई लोग दुखी होते हैं। और कहते हैं अपरे प्रभुम। और कोई लोग कहते हैं कि भगवान ही दुख का कारण है, भगवान ही हमारे जीवन में दुख भेजे हैं। और कुछ लोग कहते हैं अप्रतर्क्याद अनिर्देशात इति केशु अपि निश्चयः। और कोई कहते हैं कि इसके बारे में कितना भी विचार करो, ये तर्क का विषय नहीं है कि हमारे जीवन में दुख का क्या कारण है। और अप्रतर्क्याद अनिर्देशात, और इसका कोई वर्णन भी नहीं किया जा सकता है कि हमारे जीवन में दुख का क्या कारण है। इस प्रकार से आप अब विचार करो अपने आप कि मेरे जीवन के दुख को लेकर के इसका क्या कारण हो सकता है। आप विचार करो, मुझे मत पूछो। देखो, धर्म ने कितनी बढ़िया बात करी। हम लोग जाकर के दुखी को और दुखी बनाते हैं। समझो किसी के जीवन में कुछ दुख आ गया और हम जाएंगे और उसको बताएंगे, लेकिन आपको ये दुख कैसा हुआ, पहले वो 25 बार रिपीट कर चुका है वो, और फिर उसको वही शुरू करना, एक बार ऐसा हुआ था। और 25 बार अपने दुख को दोहराओ ना, तो उस दुख में सत्यत्व की बुद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे लगता है कि दुख रियल है। इसीलिए दुख को कभी दोहराना नहीं चाहिए, दुख को कभी अपने मुख से निकालना नहीं चाहिए, अपने जीवन के कष्ट को पब्लिक में बांटना नहीं चाहिए। पब्लिक अपने आप सफिशिएंट है, उसमें उनको दुखी देने की कोई जरूरत नहीं। तो अत्रानुरूपम राजर्षि विमृश्य स्वमनीषया। ये राजर्षि, ये परीक्षित जी महाराज, अब आप अपने बुद्धि से विचार कर लीजिए कि व्यक्ति के जीवन का दुख का क्या कारण हो सकता है। तो
ऐसी जब बात परीक्षित जी ने सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता क्या हो गई, कहते हैं समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम, उसके अंतःकरण से खेद निकल गया, दुख निकल गया। जिस व्यक्ति को समाज की सेवा करनी है, जिस व्यक्ति को किसी को मदद करनी है, उसकी पहली क्वालिफिकेशन है वो स्वयं दुखी ना होवे। एक जगह हम गए थे और अच्छा कार्य चलता है सब जगह में, तो वहां उस कार्य के करने वाले जो सज्जन थे उनके मन में अपने कार्य, क्योंकि अच्छा कार्य था तो बड़ी आदर की भावना है, लेकिन जो दूसरे लोग अमीर लोग हैं वो उनके कार्य को मदद नहीं करते, इसीलिए उन अमीरों के प्रति उनके मन में दुर्भावना निर्माण हो गई। देखो, एक बार हम किसी के साथ गए, किसी बड़े व्यक्ति के साथ, और अपने बम्बई की बात है, और मुझे नाम मालूम नहीं, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, कहाँ, हाजी अली के सामने जहाँ शादियाँ विदियाँ होती है, वहाँ बड़ा ग्राउंड, शादियाँ थी और खूब बढ़िया सब बनाया था, माहौल वहाँ का, लाइट थे और क्रेन्स थी, वहाँ से वीडियो शूटिंग हो रहा था, जिस सिनेमा स्टाइल पूरा हो रहा था। लाखों रुपए उन्होंने खर्चे किए होंगे। हम भी गए वहाँ देखने के लिए, बुलाया था इसलिए देखने के लिए गए। और जब हम अपने बैठे थे, एक जगह खाना खा रहे थे, तो एक सज्जन आके बैठे, स्वामी जी देखो ये लोग कितना पैसे का सत्यानाश कर रहे हैं। हम जब कहते हैं कि हमारे मिशन के कार्य के लिए पैसा दो, तब इनके पास पैसा नहीं होता, और इसके लिए इनके पास पैसा है। तो हमने कहा प्रभु मुझे खाना खाने दो, फिर मैं आपको ठिकाने पर लगाऊंगा। और फिर हमने उनको कहा मुझे बताओ ये लोग अपना पैसा कैसा खर्चा करे, इसके लिए तुम्हारे पास आवे क्या? उन्होंने कमाया है, उनका अपना मर्जी है कैसा पैसा खर्चा करे। जब व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से इतना दब जाता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसीलिए यहां कहते हैं वो कि विमृश्य स्वमनीषया, अपने मन से विचार करो और विचार करके अपने हृदय से खेद को निकाल डालो। कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्चा करके अपनी लड़की की शादी करता है तो हमको दुख होना चाहिए क्या? जिनको दुख होता है वो जलते हैं, इसलिए दुख होता है। देखो अपनी लड़की भी नहीं, शादी भी नहीं, करोड़ रुपए भी नहीं खर्चा करने के लिए। इसीलिए यदि हमने योग्य प्रकार का विचार किया है तो अपने हृदय से खेद निकल जाता है। विचार का परिणाम खेद का अभाव है। तो अपने आप विचार करो। और जब इस प्रकार से उन्होंने विचार किया, समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम, और फिर परीक्षित जी ने उस धर्मराज से कहा कि धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसी वृषभ रूप धृक् यद धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। कहते हैं कि हे धर्मराज, आपने वृषभ का रूप धारण करके मुझे धर्म का जो उपदेश किया है उससे मैं धन्य हो गया हूं, और इसीलिए आपने अपने आप को दुख देने वाले का नाम नहीं बताया। देखो साधु संतों के लक्षण क्या होते हैं, उनके जीवन में कितने भी दुख आ जाए, कितने भी कष्ट हो गए, साधु संत कौन हो गए फिर यहां? जो अपना जीवन धर्म के अनुसार चलाता है, वो अपने जीवन के दुख के लिए, कष्ट के लिए किसी दूसरों का नाम नहीं बताता। देखो कितनी महत्व की बात है। और हमारे लिए दुख के कारण कितने हैं, मैं पति हूं तो पत्नी, क्लियर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और यदि मैं मां हूं तो बच्चों के कारण दुखी है, और यदि मैं पिताजी हूं तो अपने बच्चों के कारण दुखी हूं, यदि मैं बच्चा हूं तो माँ बाप के कारण दुखी हूं। हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर है। जो धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं वो अपने दुख का कारण किसी और को नहीं बतलाते, किसी और को नहीं बतलाते। माने मैं इनके कारण दुखी हूं, ये जो विचार यदि हमारे मन में आया तो समझ लेना हमने धर्म का जीवन नहीं जिया है। एक जो हमारे तुलसीदास जी का सिद्धांत हमको बहुत पसंद है, धर्मते विरति जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यदि हमने धर्म का जीवन जिया हो तो हमारे हृदय में वैराग्य का होना स्वाभाविक है। और वैराग्य किसको कहते हैं? कल परसों मुझे किसी ने फोन किया था
स्वामी जी अब मेरे मन में इतना वैराग्य आ गया कि बिल्कुल किसी में मन नहीं लगता। तो हमने कहा उसके पहले जरा हम डिफाइन करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैराग्य। किसी चीज में मन नहीं लगना उसको डिप्रेशन कहते हैं, वैराग्य नहीं कहते। बड़े हो गए वैराग्य की बात करने वाले। तो बोले फिर वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य उस समझदारी को कहते हैं कि जब समझ में आता है इस दुनिया में अपना कुछ भी नहीं था, इस दुनिया में अपना कुछ नहीं है और इस दुनिया में अपना कुछ नहीं रहेगा, इस ज्ञान को कहते हैं वैराग्य। जैसा इस अपने शारदा संगीत विद्यालय के प्रति मेरे मन में वैराग्य है। माने क्या ये अपन का हिश नहीं बाबा, तो इसको क्या पकड़ के रखे। हाँ उसी प्रकार से एक तो उदाहरण हो गया। अब यहां से बाहर निकलो और अपने घर की ईंट पत्थरों की दीवारों को पकड़ो। हमारे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं उनके दास बोध में, चूहा कहता है घर मेरा है, चिपकली कहती है घर मेरा है, चोर कहते हैं अपना ही है, पड़ोसी कहते हैं अपना ही है, और मेहमान जो है कहते हैं घर अपना है, और जिन्होंने घर बनाया वो कहते अपना है, सभी कहते अपना है। घर को पूछो बोलता ही नहीं, किसी का है ही नहीं। देखो वैराग्य का तात्पर्य इस ज्ञान की निष्ठा, इस जगत में कभी कुछ अपना नहीं था ना कभी कुछ रहेगा। जितनी ये निष्ठा पक्की हो जाएगी संतो, फिर देखो भागवत शास्त्र का आनंद जो है कैसा चढ़ने लग जाता है। अच्छा महाराज, तो आपने अपने दुख का कारण किसी को नहीं बताया, और यद धर्मकृतः स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। सूचक माने टेल कैरियर, इसकी बात उसको जाकर के बताना। आपके बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। आर यू पेड फॉर दैट? आर यू ए कुरियर सर्विस? कोई जरूरत नहीं बताने की। इसीलिए दोनों को भी नरक मिल जाता है। जो अपने दुख का किसी दूसरे को कारण बताता है और जो एक की बात दूसरे को जाकर के बताता है, दोनों साथ साथ नरक में जाते हैं, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक जैसा है। अच्छा, अथवा देव माया नूनम गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानाम इति निश्चयः तपशौचम दया सत्यम इति पादाकृते कृता अधर्मा शैस्त्रयो भग्नाः स्मय संगम तदैस्तव। कहते हैं कि देखो कि मनुष्य ने अपने मन को, वाणी को इस चक्कर में नहीं लगाना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, किसी कारण क्या होता है। कुछ करना ही है तो भगवान का नाम लो। एक बार एक संत महात्मा हमसे मिले, हम उनसे मिले, हमसे बड़े हैं, बड़े अपने गुरुदेव के वो कॉन्टेम्पररी रह चुके हैं, काफी बूढ़े हैं, अभी 80 के करीब उनकी उम्र है। और जब हम उनसे मिले वगैरह तो उन्होंने हमारी एक चिन्मयी देखी, कमेंट्री अमृतानुभव पर, और फिर तीसरे चौथे दिन फिर हमको मिले। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमको ये बताइए कि यदि किसी को अज्ञान के बारे में उपदेश करना हो तो कैसे बतावे ताकि उसको समझ में आ जाए। वो तो हमसे श्रेष्ठ थे, बड़े थे, तो शायद वो हमको टटोल रहे थे या हमको कुछ उपदेश करना चाहते थे। तो हमने कहा कि स्वामी जी मैं आपको क्या बताऊं, और मुझे कुछ पता नहीं, आप ही बताइए मुझे। बोले नहीं, मैं आपको जिज्ञासा के रूप में पूछ रहा हूं और आपको बताना आपका धर्म है। तो ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं। फिर मैंने उनको कहा कि स्वामी जी महाराज, किसी को उपदेश करना ही है, बताना ही है, तो भगवान के बारे में बताए, अज्ञान के बारे में क्या बताए। देखो अपने दुख के बारे में, बाकी चिंता के बारे में वाणी का व्यय करना कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका कुछ निरूपण हो ही नहीं सकता, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता। तो आगे कहते हैं कि हे वृषभदेव, अपने आपके कृत युग में, सत्य युग में 4 पाद थे, तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृताः। आपके सत्ययुग में ये 4 प्रकार के पैर थे, और इस समय आपके ये अधर्म के जो अंश होते हैं, गर्व, आसक्ति, मद, उसके कारण ये 3 नष्ट हो चुके हैं। और आपका जो इदानी धर्म पादस्ते सत्यम निवर्तयेत् यतः, और इस समय केवल आपका एक ही पाद बचा है, धर्म, सत्य, और वह कलयुग जो है आकर के उसको भी अब नाश करना चाहता है।
और ये जो पृथ्वी है, इयम च भूर्गवता न्यासित उरा उभरा सती, यह जो धरा है यह गाय का रूप धारण करके आई है और उसके जो अच्छे अच्छे चिन्ह है वो सभी के सभी नष्ट हो गए। शोचती अशुरकुला साध्वी, अत्यंत दुख में है। और इस प्रकार से यह कि कलयुग राजा का रूप लेकर के मुझे आएगा, मारेगा और मेरा भोग करेगा। अब यहां एक सिद्धांत की बात पकड़ लो। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है कि इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, वो अपनी अष्टधा प्रकृति की बात करते हैं। वहां भूमि रापो नलो वायु खम मनः बुद्धि एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। इसमें सबसे महत्व का शब्द है भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, ये भगवान की प्रकृति है। तो जब हम जानते हैं, समझते हैं शास्त्रों के सिद्धांत से कि यह पृथ्वी प्रकृति यह भगवान की पत्नी है और जो जीव है वो भगवान का अंश है, भगवान का पुत्र है, तो यदि वो भगवान का पुत्र है तो उसका इस जगत के साथ, दुनिया के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? भोग का या सेवा का? हम अपने मां के साथ जो संबंध रखते हैं वो सेवा का संबंध होता है, भोग का संबंध नहीं होता। और यही सोच करके पृथ्वी माता अब दुखी हो रही थी कि अब ये जो शूद्र है इसने राजा का रूप लेकर के अब ये मुझे भोग करेगा। इसी आधार पर तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कलयुग में आकर के क्या क्या होने वाला है। कि जो सिनेमा के एक्टर है वो राजा बनेंगे, देखो। उसके बाद जो घटिया शूद्र है, खराब लोग हैं, वो जाकर के राज्य करेंगे और वही ब्राह्मणों को अकल सिखाएंगे। और जितने जो क्षत्रिय है वो व्यापार करके अपने ही देश को बेचने में कम नहीं सोचेंगे। और जो ब्राह्मण है वो अपना दया, धर्म, ज्ञान, उसके बाद स्वाध्याय, तपस, शौच, आर्जवम, ये उनके ब्राह्मण के धर्म है, वो त्याग देंगे। वो भी जाकर के अब गंदे कर्मों में लग जाएंगे। इस प्रकार से कलयुग में होने वाला है और वो शुरू हो गया। अच्छा, इस प्रकार से उन्होंने राजा ने धर्मराज से बात करी और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी तलवार उठाई और उसको मारने के लिए तैयार हो गए। जब कलयुग ने जान लिया कि अब यह राजा मुझे मारने वाला है तो एकदम वो जाकर के डर के मारे उनके चरणों पर गिर गया कि हे महाराज, मुझे माफ करना और मैंने गलत कार्य किया था, लेकिन अब मुझे माफ कर देना। आप तो बड़े यशस्वी हो, दीनवत्सल हो, इसीलिए मुझे माफ कर देना। और फिर उन्होंने उस कली को माफ कर दिया। कहते हैं कली परीक्षित महाराज, देखो ये तुम मेरे शरण आए हो, इसीलिए हमारे वंश में कोई भी तुमको कष्ट नहीं देगा, लेकिन एक बात, तुम यहां से चले जाओ, मेरे राज्य में रहने का तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि जिस राजा के हृदय में कलयुग का प्रवेश हो जाता है उसके जीवन में लोभ, झूठा बोलना, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और सभी के सभी पापों का वृद्धि हो जाती है। और इसीलिए तुम यहां से चले जाओ और यहां तुमको रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, यह तो केवल सत्य का ही स्थान है जहां धर्म रह सकता है। तुम यहां से चले जाओ। और इस समय इस देश में सभी लोग यज्ञ इत्यादि करके भगवान की आराधना करते हैं और अपने जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। तो इस स्थान पर रहने के लिए हे कलयुग, तुमको जगह नहीं है, यहां से चले जाओ। तब कलयुग ने कहा कि भगवान, मैं तो आपकी आज्ञा से चला ही जाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि मैं जहां भी जाऊंगा वहां आपका ही राज्य है और मुझे हर जगह में आप ही नजर आते हैं, तो मैं जाऊं कहां? ऐसा पूछने के बाद फिर सूत जी कहानी को बताते हैं कि देखो, राजा ने कहा कि तुम को मैं 4 स्थान देता हूं, 4 स्थान में जाकर के रहो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाः यत्र अधर्म चतुर्विधः, जहां अधर्म 4 स्थानों पर रहता है, वो 4 स्थान है द्यूत। द्यूत माने झूठ बोलने का धंधा, जिसको गैम्बलिंग कहते हैं, द्यूत। दूसरी है मद्यपान। मद्यपान में व्यक्ति को मद चढ़ता है,
कोन्योस्ति सदृशो मया, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझ करके दूसरों का तिरस्कार करना, उसको कहते हैं मद। मद्यपान से आदमी को मद चढ़ जाता है। और तीसरी द्यूतम बानम स्त्रिया, स्त्री का तात्पर्य है व्यक्ति के जीवन में जब आसक्ति बढ़ जाती है तब वो स्त्री का गुलाम बनता है। तो स्त्री का तात्पर्य दो प्रकार से लेना, एक तो सरल तात्पर्य है कि पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और उल्टा, और दूसरा उसका तात्पर्य यह है स्त्री माने प्रकृति। जैसे स्त्री शब्द में 3 शब्द आते हैं, स, त और र। तो स होता है सत्व, त होता है तमस, र होता है रजस। तो इन तीनों को मिलाकर के जो प्रकृति है उसके प्रति जब हम आसक्त हो जाते हैं तो उसको कहते हैं स्त्री के प्रति आसक्त होना और सूना और अनेक प्रकार की निर्दयता, हिंसा, ये 4 जो स्थान हो गए वहां रहने के लिए उन्होंने उसको स्थान दे दिया। और उस समय उन्होंने एक और स्थान माना कि भगवान हमको और जगह दे दो, इतनी जगह हमको कम हो गई। तो उन्होंने ठीक है, तुमको मैं रहने के लिए और एक स्थान देता हूं, वो है सुवर्ण या पैसा। इस प्रकार से इस कलयुग में रहने के लिए व्यक्ति को, या कलयुग को रहने के लिए इस कलयुग में अब 5 स्थान हो गए। झूठ, असत्य का प्रतिपादन, मद, एरोगेंस और आसक्ति कामों में, दूसरों के प्रति वैर की भावना और रजोगुण, कर्म का करना, अच्छे बुरे कर्मों का करना। इस प्रकार से यह कलयुग इन 5 स्थानों में रहने लग गया। इसीलिए यहाँ इस कहने का तात्पर्य क्या है? देखो, हम आपको हमेशा बताते हैं ज्ञान का प्रभाव, तात्पर्य जब ग्रहण होता है तब जीवन में उतरता है। जब हमको बताया है कि हमेशा ट्रैफिक के सिग्नल को पाल के चलना चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तो इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा हमारा ही भला होगा, फिर हम उसको जीवन में लाएंगे। उसी प्रकार से ये बात बताने के बाद कलयुग के 5 स्थान है। इसके लिए इसका तात्पर्य क्या कहते हैं कि जो राजा होगा और जो नेता होंगे और जो धर्म का उपदेश करने वाले गुरु होंगे, उनको इन 5 स्थानों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तब जाकर के ये अपने देश का भला कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं और जो साधक है उनको बता सकते हैं। इस प्रकार से फिर उन्होंने उस वृषभ के जो 3 पैर टूटे हुए थे, वो तपस्या, शौच और दया, वो उसको जोड़ दिए और पृथ्वी को भी आश्वासन करके उसको बड़ा किया। इस प्रकार से उन्होंने यह कलियुग का अपने स्थान पर ठिकाना लगा दिया। और फिर सूत जी कहते हैं कि देखो हे शौनकादि ऋषियों, इस समय ये जो यज्ञ का सत्र चल रहा है, ये सत्र उसी के सिलसिले में चल रहा है। परीक्षित राजा में इतनी श्रेष्ठ धर्म के प्रति आदर था कि उन्होंने ही इस कर्म को जारी रखा है जिसमें आप सब इकट्ठे हुए हो और सुन रहे हो। और इस प्रकार से हमने 17वां अध्याय पूरा किया। तो यहाँ मुख्य रूप से धर्म का निरूपण है और धर्म किस प्रकार से इस पृथ्वी में आकर के कलियुग के प्रभाव से कलुषित हो जाता है। तो हमको धर्म का आचरण करना है, कलियुग के प्रभाव से अपने आप को बचाना है, तो इन 5 चीजों से अपने आप को बचा के रखना है। ये इसका तात्पर्य हुआ। अब आगे कहानी बढ़ती है। सूत जी कहते हैं कि भगवान के प्रभाव से परीक्षित जी का अपने मां के गर्भ में बचाव हो गया था और उस समय भी उसके बाद वहां से तो वो बच गए। फिर जब बड़े हो गए तो उनको तक्षक के डसने के बाद उसका मृत्यु होगा ऐसा शाप मिल गया। उसको भी उन्होंने भगवान के प्रति समर्पित करके स्वीकार किया। और फिर उन्होंने जाकर के सुखदेव जी महाराज से गंगा जी के किनारे बैठ करके उनका उपदेश ग्रहण किया। और वो उपदेश क्या था? तो केवल उन्होंने भगवान की लीला कथा ही सुनी और जिसके द्वारा उन्होंने इस कलयुग के प्रभाव से अपने आप को बचाया। और जिस दिन ये इस आधार पर कहते हैं यस्मिन् अहनि यर्हेव भगवान उत्सर्जगाम तदैव अनुव्रतः असौ अधर्म प्रभवः कलि। जिस दिन भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए, उसी दिन से अधर्म का प्रभाव करने वाला कलयुग प्रारंभ हो गया। और इस कलयुग में कितनी भी बुरी बातें हो, लेकिन 2 दिन अच्छी बातें हैं।
एक अच्छी बात यह है कि यदि इस कलयुग में हमारा संकल्प ठीक ना हो तो कोई बात नहीं, उसका पाप नहीं लगता। लेकिन यदि संकल्प के बाद यदि कर्म करेंगे तो ही उसका पाप पुण्य निर्माण होता है। लेकिन जो पहले जो युग थे, जैसे सत्ययुग इत्यादि में, उसमें संकल्प के द्वारा ही पाप पुण्य की निर्मित हो जाती थी। और इसीलिए यह जो कलयुग है वो किस पर प्रभाव करता है? जो वीक माइंडेड है उन पर कलयुग का प्रभाव होता है। उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे कोई कुत्ता हो, भेड़िया हो, आकर के किसको डराते हैं? तो छोटे बच्चों को डराते हैं, बड़े नहीं डरते। उसी प्रकार से एक कलयुग का प्रभाव केवल उन्हीं पर है कि जिनका दिल बड़ा कच्चा है, छोटी छोटी बातों में जो किसी भी प्रकार के प्रलोभनों को बलि चढ़ जाते हैं, जिनका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति है वो इस कली के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। और इसके बाद कहते हैं, इस प्रकार से मैंने आपको इन शॉर्ट भगवान कृष्ण का चरित्र सुना दिया है और सभी ने इसी का अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब इस प्रकार से उन्होंने एकदम शॉर्टकट में 3 श्लोक में पूरी भगवान की कथा बता दी। अब देखो, जिसको भगवान के प्रति प्रेम हो वो भगवान के बारे में और सुनना चाहेगा। एक दिन हमको याद है, एक सज्जन हमको मिले, हमारे बचपन के दोस्त थे और हम लोग शायद दूसरी तीसरी में साथ थे। और जब वो हमको मिले तो उन्होंने हमारा हुलिया देखा, हमने उसका हुलिया देखा, और उसने हमको नहीं पहचाना था, लेकिन हमने उसको पहचान लिया। उसको हमने उसके नाम से पुकारा, जिस नाम से हम उसको पुकारते थे। बोले, तू यहाँ का है? बोले, आप मेरा इस नाम को कैसे जानते हो? तो फिर मैंने कहा, तुमको उसको नहीं जानते? तो मैंने, वो मैं ही हूँ। अरे यार, तू कैसा बन गया बाबा जी, बड़ा मजा है। फिर उसने कहा कि तू कैसा बन गया बाबा जी? मैंने 2 वाक्य में बताया कि सब जगह फेल हो गया, फिर बाबा जी बन गए। बोले, नहीं, ऐसे जरा विस्तार से बताओ कैसे है, क्या है। तो जहां भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम हो, भक्ति हो, तो हम बड़े विस्तार से जानना चाहते हैं। इसीलिए आप ये जो भगवान की कथा बता रहे हैं उसको और विस्तार से करो, छोटे में मत बताना, क्योंकि यहाँ ये कर्म करते समय, ये यहाँ यज्ञ करते करते आंखों में नाक में धुआं जा के हम तंग आ गए। उनमें स्पष्ट लिखा है, कर्मणि अस्मिन नाश्वासे धूम धूम्रात्मना भवान। ये जो कर्म कैसा है, ये धुआं निकालने वाला है। देखो, सभी कर्मों में धुआं ही निकलता है और इसके द्वारा हम बड़े परेशान हो गए। लेकिन गोविंद पाद्म पद्मा स्वम मधु, लेकिन भगवान कृष्ण के इस चरित्र का जो मधुपान हम कर रहे हैं उसके द्वारा हमको बड़ा अच्छा लग रहा, तृप्ति मिल रही है। और इसीलिए तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम, ये भी श्लोक जो है इसका ट्रांसलेशन हमको हमारे तुलसीदास जी के रामायण में मिलता है। यहाँ कहते हैं कि साधु संतों के, भक्तों के सत्संग का जो आनंद है वो जगत के किसी भी स्वर्ग मोक्ष के साथ भी इसकी तुलना नहीं करी जा सकती। और ऐसा ही विचार वहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब भगवान हमारे हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए चले गए थे लंका में, और उन्होंने छोटा सा रूप धारण करके मशक समान रूप कपि धरी, उन्होंने छोटे मच्छर के जैसा रूप धारण किया। और जब लंका जी में प्रवेश करने को किया तो लंका ने उसको पकड़ लिया, जो लंकिनी थी उन्होंने उनको पकड़ लिया, कहा कि मैं तो चोरों को खाने वाली हूँ, वही मेरा आहार है। तो उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण किया और एक जोर से चाटा लगाया बाएं हाथ का, और जब वो गिर पड़ी और उठने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे आपने जो सत्संग दिया है मैं धन्य हो गई हूँ। और फिर वो यही वाक्य कहती है कि जो साधु संतों के साथ जो सत्संग है इसकी तुलना अनेक स्वर्ग मोक्ष के द्वारा भी नहीं करी जा सकती है। तो उसका मूल श्लोक यहाँ है। इस प्रकार से भोगों का प्रभाव व्यक्ति के मन से अपने आप कम हो जाता है जब हम सत्संग में जाने लग जाते हैं। आगे कहते हैं, कैसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान के गुणों से प्रभावित न होगा, और जिसको पाने के लिए, जिसके सत्संग को पाने के लिए सभी के सभी देवता इत्यादि भी हमेशा लालायित रहते हैं। इसीलिए हे भगवान, शुश्रुताम नो वितनोतु विद्वन,
वितन होतु माने विस्तार से बताओ। इसलिए भगवान आप हमको भगवान के सभी चीजों को बहुत विस्तार से बताइए। और आगे कहते हैं कि जब शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित जी को ये ज्ञान दिया तो ये ज्ञान तो परिपूर्ण होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई छिपावट नहीं होगी। और उन्होंने, क्योंकि ये परीक्षित महाराज को शुकाचार्य महाराज ने दिया है, इसीलिए इसमें योग की साधना भी होगी। तो आप हमको योग की साधना के बारे में भी बताइए और भगवान के चरित्र के बारे में बताइए, और जितना विस्तार से बताएंगे बताइए, क्योंकि इसको सुनने में ही हमको बड़ा आनंद आता है, रस आता है। जिस व्यक्ति को सत्संग में रस नहीं आता, समझ लेना उसको बौद्धिक एसिडिटी हो गई है, बौद्धिक पित्त हो गए हैं। क्योंकि भगवान के गुणगान इतने पवित्र है, इतने आनंददायक है। देखो, एक बार मुझे किसी ने कहा था कि स्वामी जी आप उपनिषद की बात करते हो, ब्रह्मसूत्र की बात करते हो तो ठीक लगता है, लेकिन ये भक्ति, भगवान और भगवान कृष्ण और फिर उनकी लीला, दिस इज ओके फॉर लेडीज। जब उसने मुझे कहा तब मैंने कहा कि प्रभु अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बताओ आप अपने को क्या समझते हो, आदमी या लेडीज? इसका विश्लेषण पूरा कर ले। ऑफ कोर्स आई एम मैन। तो हमने कहा आप यदि आदमी होते तो ठीक से विचार करते। बोले कैसे? तो हमने उनको कहा कि बताओ आपको भागवत के बारे में थोड़ी तो माहिती होगी। बोले हाँ। किसने किसको बताया है? बोले शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित को बताया है। तो शुकाचार्य से बढ़कर के आप ज्ञानी हो गया। जब शुकाचार्य जी महाराज ने भगवान की कथा करी है तो हम क्या ये कहेंगे वो जो अवधूत शिरोमणि थे उनके मन में कोई भगवान के ज्ञान के बारे में कमी थी क्या, इसीलिए वो भक्ति के पीछे लग गए? देखो, तीन बातें समझ लेना। एक, जब हम अपने जीवन में धर्म के अनुसार चलाते हैं तो भगवान के प्रति भक्ति स्वाभाविक निर्माण हो जाती है। और जब भगवान के प्रति भक्ति होती है तो भक्ति की साधना हमेशा द्वैत के रूप में होती है। और जब द्वैत के रूप में भगवान की भक्ति करेंगे तब जाकर के अंतःकरण इतना पवित्र और एकाग्र होगा, तब जाकर के अद्वैतानुभूति आएगी। वो तीसरी बात है। तो जब तक के धर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि में भगवान की भक्ति, भगवान के भक्ति के द्वारा हम अद्वैत के अधिकारी बन जाते हैं। इसीलिए केवल अद्वैत की बात करना ये मानसिक कल्पना मात्र रहती है। एक सज्जन ने हमारी वो कैसेट सुनी जिसमें शायद कबीर जी के भजनों की कैसेट है वो, उसमें हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि जो लोग केवल सगुण साकार की उपासना करते हैं वो पंथी संप्रदायी बन जाते हैं, और जो केवल निर्गुण निराकार की बात करते हैं वो केवल काल्पनिक सैर करते हैं। बोले स्वामी जी काल्पनिक सैर कैसी होती है? तो काल्पनिक सैर ऐसी है कि देखो अहम ब्रह्मास्मि, केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगन मिथ्या। अच्छा चलो खाना खाते हैं। तो बोलने के लिए तो सब कुछ है लेकिन जीवन में उतरता नहीं। इसीलिए जिसकी अद्वैत तत्व में, अद्वैत वेदांत में नहीं, अद्वैत तत्व में जिसकी निष्ठा हो गई है उसके जीवन में परायापन की कल्पना का उदय हो ही नहीं सकता। और जिसके जीवन में ये मेरा, ये पराया, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार हृदयानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो जिसके जीवन में अभी ये बना हुआ है कि ये अपना है, ये पराया है, ये मेरे गुरु का चेला है, उसके गुरु का चेला, इस प्रकार के भेद भावना जब तक हमारे हृदय में बैठी हुई है तब तक के अद्वैत की बात केवल एक कल्पना मात्र है। इसलिए अपने हृदय में भगवान की भक्ति जागृत करने से ही अद्वैत की निष्ठा पक्की होती है, अन्यथा कल्पना मात्र रहती है। तो फिर उन्होंने ऐसा कहने के बाद सभी शौनकादि ऋषियों ने, फिर सूत जी कहते हैं कि देखो मैं तो शूद्र कुल में उत्पन्न हूं, लेकिन आप लोगों के साथ बोलने का मुझे अवसर मिला। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के बारे में बोलता हूं। अब देखो व्यास जी का जन्म देखो,
उसके बाद जितने भी बड़े बड़े साधु संत हो गए, कबीर जी का जन्म देखो, तो वो जन्म से तो कोई बड़े नहीं थे, लेकिन उनका बड़प्पन क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जगत का जो सबसे बड़ा वस्तु है, जो बड़ा तत्व है, उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया है। हमारे स्वामी जी एक उदाहरण देते थे कि एक यूजलेस लड़का, गुड फॉर नथिंग, गुंडागर्दी करता था, कहीं भी जाएगा, चाय पिएगा, पान खाएगा, दूसरा कुछ काम था ही नहीं, नौकरी नहीं थी, अनएम्प्लॉयड था। एक दिन उसको किसी बड़ी कंपनी में कोई नौकरी मिल गई, समझो किसी मेडिकल फर्म में, उसको ग्लैक्सो में समझ लो, एक नौकरी मिली, वो सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद एकदम उसकी भाषा बदल जाती है, वी प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। कल का यूजलेस बंडोपंत आज एकदम वी प्रोड्यूस दिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये आय का वी कैसा बना? उसने अपने आप को उस बड़ी कंपनी के साथ जोड़ लिया है। उसी प्रकार से अपने जीवन का कितना भी क्षुद्रत्व हो, कितना भी अपना जीवन घटिया हो, लेकिन यदि हम अपने जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ लें तो अपने भी जीवन में दिव्यता उसी क्षण आ जाती है। ये बात सूर्य जी कहते हैं कि मैं अत्यंत नीच जाति में उत्पन्न होने के बाद भी हमारा जन्म सफल इसलिए हो गया क्योंकि हमने हमेशा साधुओं की सेवा करी है, सत्संग सुना है, भगवान के बारे में जाना है। और कहते हैं भगवान की तो हरि अनंता, हरि कथा अनंता, वो भी श्लोक जो है अपने तुलसीदास जी का, वो यही आता है कि भगवान के गुण अनंत है, उनकी कथा अनंत है और इसीलिए उनको अनंत कहा जाता है। तो जितनी इनके बारे में यदि बताया भगवान की श्रेष्ठता क्या है, तो वो कहानी बताते हैं कि जब लक्ष्मी जी का जन्म हुआ समुद्र मंथन में, तो सभी के सभी देवता लोग कहने लगे, हे लक्ष्मी जी आकर के मुझे वरण करो, मुझे वरण करो। लेकिन उस समय हमारे नारायण भगवान आराम से लेटे हुए थे, उनको किसी चीज की जरूरत थी। तब जाकर के वो लक्ष्मी जी ने उनका वरण किया और उनके चरणों पर बैठी रही। इस प्रकार से ये भगवान इतने सभी के सभी गुणों के निधान है। उन्हीं के चरण को धोने में जो ब्रह्मा जी ने कमंडल उड़ाया था, वहीं से गंगा निकली है और इसीलिए भगवान शब्द का वास्तविक अर्थ भगवान श्री कृष्ण ही है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति, ये 22वां श्लोक है, यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोज देहादिषु संग मूढ़म व्रजन्ति तत्पारमहंस्यम अनंत्यम यस्मिन् हिंसा उपशमः स्वधर्मः। तो जो लोग अपने सभी चीजों का त्याग करते हैं, परमहंस आश्रम को धारण करते हैं, जिसका स्वभाव है किसी को कष्ट भी नहीं देना और हमेशा शांत होना, ऐसे जो संत महात्मा है, उन लोगों ने मुझे भगवान के बारे में पूछा और आपको मैं सुनाऊंगा जैसा जैसा मुझे समझ में आया। कि जैसे एक मच्छर होता है तो कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, फिर दूसरा पक्षी होता है कितनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, फिर चील होती है और ऊंचाई पर उड़ सकती है। तो अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार, शक्ति के अनुसार ये जो पक्षी इत्यादि है वो आकाश में ऊपर उड़ सकते हैं और उसके गहराई नाप सकते हैं। उसी प्रकार से जितना मुझे समझ में आया उतना ही मैं आपको भगवान के बारे में बता सकता हूँ। का तात्पर्य क्या है कि भगवान के बारे में पूरी की पूरी बात किसी को भी आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि भगवान ना तो बुद्धि का विषय है ना तो मन का विषय है। भगवान को समझने के लिए जो निकलता है वो भगवान में विलीन होकर के उसका अपना अलग से अस्तित्व रहता ही नहीं। इसीलिए हम जितना भी भगवान के बारे में बोलेंगे वो अपूर्ण होगा, वो कभी पूर्ण नहीं होगा। यही बात कहते हैं कि हम अपने बुद्धि के अनुसार भगवान के लीला का वर्णन करेंगे। ये बात जब समझ में आ जाती है ना कि प्रत्येक व्यक्ति इस जगत में दर्शन अपने बुद्धि के क्षमता के अनुसार करता है, तो हमको किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके आचरण को लेकर के कभी दुख नहीं होगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसकी समझ ये है कि पिताजी हमको हमेशा डांटते रहते हैं, हमसे प्यार नहीं करते। अब उस बच्चे का अर्थ क्या है प्यार का अर्थ? प्यार का अर्थ ये कि मुझे जो चाहिए करने दो, तब बच्चे पिताजी प्यार करते हैं। तो यदि वो ना किया तो गुस्सा करने लग गए।
लेकिन जब वो बच्चा ऐसा व्यवहार करता है तो बड़ों को तो समझना चाहिए, बच्चे को समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद ठंडा हो जाएगा, सेब ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जगत का दर्शन अपने समझदारी की क्षमता के अनुसार करता है। तो कोई हमको अच्छा बुरा कहे तो कभी भी बुरा नहीं मानना बाबा। कोई हमको अच्छा कहता है तो खुदकने मत लग जाना, वही आकर के आपको बुरा कहेगा कल। और कोई आपको आज बुरा कहता है तो कल वही आकर के अच्छा कहेगा। यही दुनिया का नियम है। इस समझदारी के साथ हम रहे तो बड़ा आनंद है। तो अब यहाँ वो कथा शुरू करते हैं। कहते एक दिन की बात है, हमारे परीक्षित जी महाराज जब शिकार करने के लिए गए थे और हिरणों के पीछे दौड़ रहे थे, और ऐसा करते करते उनको बड़ी भूख प्यास लगी और कहीं पानी पीने को स्थान नहीं मिला, तो वहाँ एक ऋषि थे, शमीक ऋषि, उनके आश्रम में घुस गए और देखा तो वो जो ऋषि महाराज थे एकदम शांत होकर के बैठे हुए थे। कहते हैं प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मन बुद्धि उपरता परम स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम। उन्होंने अपने सभी जितने हैं प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको नियंत्रण में ला करके स्थानत्रयात्, जो जागृत स्वप्न स्तुति सुषुप्ति 3 स्थान है, उसके परे जाकर के ब्रह्म भूतम, वो तुरीयावस्था में स्थित होकर के एकदम निर्विकल्प समाधि में बैठे हुए थे। और उस समय उनके जो मृग चर्म इत्यादि थे, उनकी जटाएं थे, उनके द्वारा उनका देह ढका हुआ था। और ये सब जब देखा तो परीक्षित को लगा कि ये मुझे ना तो बैठने को कह रहे हैं, ना तो मेरे से कोई आदर की बात कर रहे हैं, और मुझका मेरा अपमान कर रहे हैं। इसीलिए उनको बड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उन्होंने वहां उसके प्रति ईर्ष्या भी हो गई, और वहां से जब निकल पड़े तो उन्होंने वहां एक सांप पड़ा हुआ था मरा हुआ, तो अपने धनुष्य के टोक से उठाया और उनके गले में डाल दिया और जाकर के वहां से चला गया। और उसके मन में फिर विचार कैसे आने लगे। कहते हैं कि ये जो ऋषि है ना यहाँ बैठे हुए आंखें बंद करके नाटक कर रहे हैं, इनको ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनको तो केवल हमारा अपमान करना था, इसीलिए झूठ मूठ ये समाधि का ढोंग रचा करके बैठे हुए हैं। देखो ये एक सिद्धांत हम सबको विस्तार से समझना है। हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा पुण्य माना है अन्नदान को। किसी भी व्यक्ति को वो अधिकारी है कि नहीं, ये हर चीज में उसका निर्णय आप ले लो। किसी को पैसा देना है, किसी को एजुकेशन देना है, किसी को आदर देना है, किसी को नहीं देना है, इसके बारे में कोई भी आप अपने नापदंड लगा लो। लेकिन जहां अन्नदान की बात आती है, वहां अन्नदान का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है। हमको ये अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति का खाने के बारे में हम अधिकार निर्णय ले लें, नहीं। एक बार किसी के यहाँ थे, हम खाना खा रहे थे, और उनके जो ससुर थे, बूढ़े थे, वो भी हमारे साथ बैठे थे। खाना पीना खा लिया, उसके बाद वो उनकी जो बहू थी, जो अम्मा हमको बुला के ले गई थी, हम ऐसे बैठे थे सोफा पर। उन्होंने कहा स्वामी जी कुछ उपदेश करिए हमको, क्या करें। तो हमने कहा माँ उपदेश करता हूं, लेकिन स्वीकार करोगे तो करने में मजा है, नहीं तो वो हवा निकल जाएगी हमारी। बोले नहीं बताइए हम करेंगे। तो हमने कहा एक बात करना, क्या, जब तक के तुम्हारे ससुर जी जिंदा है तब तक के उनको खाना खिलाए बगैर कभी खाना मत खाना। क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति को भूख बहुत जबरदस्त लग जाती है। छोटे बच्चे को जैसी भूख लगती है, उससे भी बुरी भूख बुढ़ापे में लगती है। छोटा बच्चा तो भूख लगने के बाद फिर रो करके चिल्ला करके मां से मांग सकता है, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसको लोग पागल कहेंगे। तो उस समय उनको बहुत दुख होता है। तो तुम अपने ससुर को केवल इतना ही करो कि दिन में उनको 3, 4, 6 बार दिया करो खाने के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में भूख बड़ी कष्ट देती है। और देखो, जिस व्यक्ति की भूख के कारण जो उनके प्राण है जो दुखी हो गए, ऐसे व्यक्ति के शाप बहुत भयानक होते हैं।
और किसी का आत्मा हृदय हमने खाना देकर के प्रसन्न किया है तो उसने जो आशीर्वाद देते हैं उस आशीर्वाद में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। यहां देखो, परीक्षित के जैसा श्रेष्ठ राजा जो इतने बड़े कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन जब भूख प्यास के द्वारा प्रभावित हो गया तो वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका और फिर जाकर के उन्होंने इतने बड़े ऋषि के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया है। इसीलिए अपने जीवन में ये समझ रखना, अपने भूख का नियंत्रण करना ये अपनी साधना है और दूसरे के भूख को मिटाना खाना दे करके ये भी अपनी ही साधना है। तो उन्होंने इस प्रकार से गलत विचार करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, जब हम भूखे होते हैं या जब हम वीक हो जाते हैं, व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है? एक दिन मुझे किसी ने लॉन्ग डिस्टेंस फोन किया दिल्ली से या कहीं से, स्वामी जी क्या है, बोलना ही शुरू गुस्से से। मैं क्या हो गया, फोन पर तो ठीक से बोला करो। तो स्वामी जी मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। ऐसा मुझे गुस्सा क्यों आता है? तो मैंने कहा मुझे डांटने के लिए। बोले नहीं स्वामी जी, मुझे पिछले 8 दिनों से बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं भी तंग आ गई हूं और मैं भी जानती हूं कि मेरे गुस्से के कारण मेरा पति भी दुखी है, लेकिन वो बेचारा संभाल रहा है, लेकिन मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तो हमने उसको कहा देखो, तुम खाना ठीक से नहीं खाती हो, फिगर के चक्कर में खाना तुमने खाना बंद कर दिया है, इसीलिए तुम्हें वीकनेस आ गया है। जो आदमी वीक होता है उसी को गुस्सा आता है। आपने कभी देखा है क्या कि जो अखंड मंडलाकारम व्यक्तित्व होता है कभी गुस्सा करते? कभी नहीं गुस्सा करते। और जो मच्छर ब्रांड होते हैं, अगरबत्ती ब्रांड, उनको बिना कारण कुछ वीकलिंग्स। आपने कभी देखा है क्या कि जो शेर होते हैं, लायन क्लब वाले नहीं, जो शेर होते हैं वो कभी भोंकते हैं क्या? 10-12 शेर इकट्ठे आ गए और वहां से हाथी आया तो भाव भाव करने लगे? नहीं, उनमें शक्ति है, वो भोंकते नहीं है। और अपने घर के गांव के डॉग्स, मैं उनको कुत्ता नहीं कहता, कई लोगों को दुख होता है कि हमारा नाम उनको क्यों दे दिया, नारायण। तो जो वीकलिंग होते हैं वही गुस्सा करते हैं। इसीलिए जब हमारे भूख प्यास तकलीफ देने लग जाती है उस समय अपने आप को नियंत्रण करना ये साधना है। इसीलिए भैया हमने आपको उस दिन में बताया था, हमारा जो नियम है वो ये है, पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। हम लोग पेट को खाली रखते, दिमाग को भर के रखते। वहां करते क्या है, केवल अन्न का डिस्प्लेसमेंट। खाना खाओ तो अन्न पेट में जाता है, खाना नहीं खाओ तो अन्न के विचार दिमाग में उठते हैं। दोनों स्थान अन्न ही है। इसीलिए अपने वो ठीक खाना खिलाओ, फिर भगवान का नाम लो, फिर सब ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा महाराज, अब ऐसी जब बात हो गई तो उस ऋषि का जो पुत्र था वो बड़ा ही अच्छा था। तस्य पुत्र अति तेजस्वी विहरन बालक अर्भकैहि राज्ञागम प्रापितम तातम श्रुत्वा तत्र इदम अब्रवीत। तो उनका जो पुत्र था बड़ा तेजस्वी था, बच्चों के साथ खेल रहा था। जब उसको पता चला कि उसके पिताजी के साथ दुर्व्यवहार हुआ राजा के द्वारा, तो उनको बड़ा गुस्सा आया। देखो, भूख के कारण परीक्षित को गुस्सा आया और उसके पिता का अपमान होने के कारण पुत्र को गुस्सा आया। पूरी दुनिया गुस्से में ही चल रही बाबा। इसलिए हम आपको बता दें, सबसे बड़ी साधना क्या, श्रेष्ठ साधना है, गुस्सा मत करो। किसी भी कारण से क्रोध नहीं करना, चिड़चिड़ नहीं करना, अशांत नहीं होना, ये बहुत बड़ी साधना है। जितनी हम ये साधना करेंगे, आप देखेंगे शास्त्रों के जो सिद्धांत है ना, वो अपने हृदय में रखे हुए हैं, हर एक के हृदय में है। सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, ज्ञान क्या है, सबको मालूम है। वो बाहर इसीलिए नहीं आता कि उसके ऊपर में अशांति के बादल मंडरा रहे हैं, और ये अशांति को निकालने के लिए अशांति को ही निकालना चाहिए। ऐसा नहीं अशांति को निकालने के लिए क्या करें, तो और अशांत हो जाओगे, करो कुछ मत। तो यही ध्यान रखें कि हमको अपने मन को शांत रखना है, यही सब कुछ साधना है। गुस्सा करने से, चिड़चिड़ करने से, अशांत होने से किसी भी समस्या का समाधान आज तक नहीं मिला है।
तो उन्होंने देखा कि उनके पिता का ऐसा अपमान हुआ है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया और गुस्सों में उन्होंने उल्टी सीधी बातें कहना करना शुरू कर दी। अहो अधर्महा बालानाम पिन्वा बलि भुजामिव स्वामीन अघम यद दासानाम द्वारपानाम सुनानिव। उन्होंने उस कहा कि ये जो राजा लोग हैं ये तो ब्राह्मणों के दरवाजों के कुत्ते होते हैं। देखो, व्यक्ति का जब गुस्सा आ जाता है तो कैसे शब्दों का प्रयोग व्यक्ति करता है कि ऐसे राजा के बारे में ऐसे शब्द का उच्चारण करने का उस बालक को कोई अधिकार नहीं था, लेकिन गुस्सा आने के बाद व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और इसलिए कहते हैं कि ये ऐसा जो उन्मत्त हो गया है राजा, उसको अब मैं दंड देता हूं क्योंकि इसने मेरे पिताजी का अपमान किया है। अब देखो मेरी शक्ति क्या है। और इस प्रकार से गुस्से में होकर के उन्होंने उसी नदी का पानी लिया और आचमन करके कहते हैं वाक वज्रम विससर्जः, उन्होंने वाणी रूप वज्र का शाप दिया। देखो, यदि स्थूल देह को स्थूल वस्तु के द्वारा कुछ आघात पहुंच गया है तो उसको स्थूल दवा लगाने से ठीक कर सकते हैं। जैसे समझो हाथ कट गया तो उसको सुई के द्वारा सिला लो, चमार के पास जाकर के सिला लो। और यदि किसी ने हमारे हृदय को शब्द के द्वारा दुख पहुंचाया है तो उस शब्द के द्वारा जो टूटा हुआ दिल है उसको बाहर के मलम पट्टी से कुछ नहीं होता। ये है हमारे भागवत शास्त्र के सिद्धांत का मूल। ये कारण क्या था? कारण ये था कि शाप दिया था शब्दों के द्वारा। तो शब्दों के द्वारा दिया गया शाप, उससे मुक्ति होगी केवल भगवान का शब्द के द्वारा ही लीला वर्णन सुनने के बाद। दोनों शब्द रूप है। तो जो शाप मिला वो भी शब्द रूप था और जो भगवान की कथा उन्होंने सुनी वो भी शब्द रूप थी। तो शब्द रूप कारण को शब्द रूप दवाई से ही हटा जा सकता है। इसीलिए हमारे जीवन में जो सत्संग है, सत्संग में श्रवण का महत्व है। इसीलिए श्रवणम मनन निधिध्यासनम, हमको भगवान की कथा इत्यादि सुनना है, उसके ऊपर मनन करना है। तो उन्होंने वाक वज्रम विससर्जः, उन्होंने वाणी रूप वज्र का प्रयोग किया। क्या हो रहा है महाराज? हमारी वाणी रूप वज्र का प्रभाव हो रहा है क्या? और क्या उन्होंने शाप दिया? कहते हैं इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे अहनि दंक्षति स्म कुलागारम चोदितो में तदद्रुहम। अब मेरे द्वारा प्रेरित होकर के, मेरे शाप देने के शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के तक्षक जा करके उसको 7वें दिन डस लेगा, जिसके द्वारा उसका प्राण चला जाएगा, वो मर जाएगा। और उसके बाद वो आया अपने आश्रम पर और देखा कि अपने पिताजी के गले में वो मरा हुआ सांप पड़ा है। तो उनको बहुत दुख हुआ और वो लड़का जोर जोर से रोने लगा। जब वो रोने लगा तो पिताजी उसका रोना सुनकर के अपने ध्यान से उतरे और उन्होंने कहा कि भैया तुम क्यों रो रहे हो? इतना रोने को क्या हुआ? किसने तुमको तकलीफ दी है क्या? तो उसने, बालक ने सब बता दिया कि ऐसा ऐसा राजा आया, आपका ऐसा अपमान किया और मैंने फिर उसको जाकर के शाप भी दे दिया कि वो 7वें दिन मर जाएगा। ये जब बात उन्होंने सुनी तो उनको बड़ा दुख हुआ। कहते हैं कि अरे अहो बताहो महद अज्ञा ते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरुदमो धृतः। छोटी सी किसी ने गलती करी तो उसको क्या उसका इतना बड़ा दंड देना चाहिए? देखो 3 स्थान है। पहला स्थान है राजा को भूख के कारण गुस्सा आया, दूसरा उसके पुत्र को अपने पिता का अपमान के कारण गुस्सा आया, और जो साधु है, जो संत है, जो मुनि है, उनके ऊपर ये सब कुछ हुआ है, लेकिन वो शांत के शांत है। देखो
साधु ते न होई कारज हानि। इसलिए अपने हृदय में किसी के भी प्रति मजाक में भी दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। जब कोई हमारा अच्छा करे और उसके बाद उसको हम अच्छा कहे, तो ये तो 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी हो गई। कोई हमको काटे मारे, दुख दे, हमारा अपमान करे और इसके बाद भी हमारे हृदय में किसी के भी प्रति, उसके प्रति भी द्रोह की भावना, दुर्भावना न आवे। ये कथा बताना, कहानियां बताना बड़ा आसान है भैया। एक नाथ महाराज की जीवन की कहानी आपको बताते हैं। एक बार वो नहा करके आ रहे थे और एक म्लेच्छ अपने गैलरी में खड़ा होकर के उनके ऊपर में मुंह से पानी फेंक रहा था और उन्होंने गुस्सा नहीं किया, वापस चले गए, फिर नहा के आए। ऐसा उन्होंने 108 बार किया, इन्होंने 108 बार नहाया। फिर उस म्लेच्छ को दुख हुआ, आकर के इनके चरणों में पड़ा कि मुझे क्षमा किए। फिर उन्होंने कहा, क्षमा काहे किए, आपने तो मुझ पर उपकार किए कि मैं जाकर के इतने बार नदी में स्नान कर सका हूं, मेरे पाप धुल गए। देखो संत ऐसे होते हैं। और फिर अपना जीवन गुस्सा करना शुरू, राम 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 राम। इसलिए कहानी बताना, सत्संग कराना, बातें बताना, इसके जैसा सरल और सोपा धंधा कोई नहीं, कोई भी कर सकता है। लेकिन हमको अपने जीवन में उतारना है। किसी भी हालत में किसी के भी प्रति हमारे मन में मजाक में भी दुर्भावना न आवे, अपशब्द ना निकले किसी के भी प्रति, तब तो कोई साधना हो रही है। नहीं तो हम अपने को ज्ञानी समझे और किसी ने गाली दे दी और हमने उसको सूद के साथ वापस कर दी, भाई हम किसका कुछ रखते नहीं, तो ये कोई साधक का रक्षण हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, तुमने गलत किया है, इस प्रकार से तुम किसी को शाप नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ा पाप तुमने किया है। और तुम ये नहीं समझते कि राजा भगवत स्वरूप होता है, और किसी कारण से हो गया हो तो होने दो, उसमें इतना दुख होने की क्या बात है। क्योंकि इसी राजा के कारण हम लोग यहाँ बैठ करके अपनी पूजा पोथी ध्यान धारणा कर सकते हैं। तो उनके प्रति अपने मन में ऐसा अनादर का भाव कभी भी नहीं होना चाहिए। और यदि योग्य प्रकार का राजा नियंत्रण करने वाला ना हो तो चारों तरफ अराजकता फैल जाती है, फिर हम अपनी साधना कैसी करेंगे। अब हम आपको बताएं, कई बार लोग हमको पूछते हैं कि स्वामी जी, अपने देश का पॉलिटिक्स कब सुधरेगा, कितना गंदा हो रहा है दिन ब दिन, तो कोई संभावना है। तो हमने कहा कि ये बताओ, हमारे देश के पॉलिटिक्स में गड़बड़ी क्या है, कहाँ गलती है। कभी ऐसा रूल निकला है क्या कि कोई भी व्यक्ति सत्संग को नहीं जाएगा, निकला है रूल ऐसा? ऐसा रूल निकला था हिरण्यकश्यपु के राज्य में। कोई भी व्यक्ति किसी भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, केवल मेरी पूजा करेगा। अभी किसी अपने देश के नेता ने कहा है कि सभी भगवानों की मूर्तियों को हटा दो और मेरी स्थापना करो। नहीं, तो कहां खराबी है? वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें। जहां हमारा मन भगवान से हट जाता है तब दूसरों में हमको दोष नजर आने लग जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि इस बालक ने गलती से अपने राजा का अपराध किया है। अपापेषु स्वभृत्येषु बालकेन अपक्व बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षंतुम अर्हति। हे भगवान, हमारे पुत्र ने जो समझता नहीं, बिना समझ के कारण जो पाप किया है राजा के प्रति, भगवान आप उसको क्षमा कर देना। क्योंकि तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवः अपि। देखो, ये साधु के लक्षण है। पहली बात, तिरस्कृता, भक्त का यदि कोई तिरस्कार करे, कोई अपमान करे, कोई धोखा दे, कोई उनको गाली दे, कोई उनको मारे पीटे, कुछ भी करे, फिर भी भक्त वो है कि किसी का तिरस्कार और किसी का प्रतिकार नहीं करता। प्रतिकार का तात्पर्य क्या है? एक तो हम जाकर के किसी के ऊपर में हमला करके मारे, दूसरा ये है कि हम अपने आप को बचावे,
और तीसरा ये किसी ने हमको मारा इसलिए हमने भी उसको मारा। ये जो तीसरी स्थिति है वो भी जो व्यक्ति नहीं करता वो है भगवान का भक्त। इति पुत्र कृताघेन सह अनुतप्तः महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघम तदचिंतयत्। अब उन्होंने देखा कि ये अपना बच्चा इस प्रकार से अपराध किया है और उन्होंने देखा कि अपना अपमान किया राजा के द्वारा, दोनों को वो भूल गए और शांत हो गए। इस प्रकार से प्रायशः साधवो लोके परई द्वंद्वेषु योजिता न व्यथंती न रुष्यंती यत आत्मा गुणाश्रया। साधु संत वो होते हैं कि जो किसी भी प्रकार के सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होते और न व्यथंती न रुष्यंती। व्यथा होना और हर्ष होना। व्यथा किसको कहते हैं? दुख होने के बाद दुखी होकर के जो जीवन की अभिव्यक्ति है उसको व्यथा कहते हैं। दुख हुआ उसके बाद दुखी हुए और दुखी व्यक्ति जो जीवन जीता है उसको कहते व्यथित जीवन। और न हृष्यंती, जब व्यक्ति को हर्षवायु हो जाता है, हर्षवायु हो जाना माने छोटी छोटी चीजों को लेकर के ज्यादा ही फूलते रहना, ऐसा व्यक्ति 2 क्षण में हंसता है फिर 3 क्षण रोता है। तो ये सभी के सभी लक्षण साधु में नहीं होते। क्यों? कि यतः आत्मगुणाश्रय, क्योंकि उनका आश्रय जो है अपना आत्म स्वभाव है। इस प्रकार से इन्होंने ये 18वें अध्याय तक कथा पूरी। अब 19वां जो आखिरी अध्याय है इसमें बताते हैं कि फिर अपने राजधानी में पहुंच गए राजा और उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने किस प्रकार से ये गलती करी कि मुझे तो ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैंने किया है, अब मुझे इसका कोई प्रायश्चित्त करना है। इस पाप के कारण यदि मुझे कोई शाप दे दे, मेरा कोई भला ना हो, मुझे कोई कष्ट हो तो मुझे ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि उसी के कारण मेरा भला होने वाला है। फिर जब उनको पता चला कि ऋषि कुमार के हिसाब से उनको तक्षक आके डसेगा तो उनको उसका अच्छा हुआ, दुख नहीं हुआ। क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि अब उनके हृदय में वैराग्य जागृत हो गया। वो कहते हैं, यह हम सबके लिए सिद्धांत है, हमारे जीवन का प्रत्येक कटु अनुभव हमको जगत के प्रति वैराग्य निर्माण करा के भगवान के प्रति समर्पित कराने के लिए होता है। और ये जब समझ में आता है तब हमने भगवद गीता का पहला अध्याय समझ लिया है, अर्जुन विषाद योगो नाम। जिस विषाद के कारण हम भगवान के प्रति चल पड़ते हैं वह हो गया विषाद योग। और हमारे प्रत्येक के जीवन में कितनी कठिनाई आती है, प्रत्येक कठिनाई में, प्रत्येक दुख में भगवान का अनुग्रह होता है और यही अनुग्रह इनके भी जीवन में हो गया। तब उन्होंने अपना राज्य इत्यादि अपने पुत्र को जन्मेजय को दे करके गंगा जी के किनारे गए और वहां बैठ करके उन्होंने अब निर्णय ले लिया कि अब हम किसी प्रायोपवेशम प्रति विष्णुपद्याम, विष्णुपद्या माने गंगा जी के किनारे जाकर के उन्होंने प्रायोपवेश व्रत माने हम आखिरी दम तक कुछ खाना पाना नहीं करेंगे, ऐसा करके बैठ गए। जब इस प्रकार से उन्होंने निर्णय लेकर बैठ गए गंगा जी के किनारे तो अनेक ऋषि इत्यादि वहां आ गए और उन्होंने उनका फिर ऋषि जी ने बहुत आदर सत्कार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, मैं इतना पापी राजा हूं फिर भी आप सभी लोग मेरे भलाई के लिए यहाँ आकर के मेरा मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि अब आप सब आ गए हैं, चाहे तक्षक आ जाए या तक्षक के नाम से दूसरा कोई आके मुझे मारे, मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब आप लोग मुझे भगवान की कथा लीला उसको सुनाए। और ये भी आशीर्वाद मैं आपसे मांगता हूं कि मुझे इस पाप के कारण जिस भी योनि में जन्म मिले उस योनि में मैं चला जाऊं, लेकिन भगवान के प्रति अनुराग भक्ति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहे और सबके साथ मैं मैत्री का व्यवहार कर सकूं। कहते मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। हे ब्राह्मणों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं कि मेरे मन में सबके प्रति मैत्री की भावना जागृत हो जाए।
किसी के भी प्रति वैर की भावना ना हो, द्वेष की भावना ना हो। ऐसा करके उन्होंने उस गंगा जी के तट पर ठीक से बैठ लिए। और उस समय सभी लोगों ने उनकी तारीफ करी कि हे राजर्षि, आप तो भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले पांडवों के वंश में उत्पन्न हो गए हैं और ऐसे राज्य का त्याग कर दिया है कि जिसके प्रति सभी के सभी लोग हमेशा नतमस्तक रहते थे, और इस प्रकार से आपका जो त्याग है अत्यंत श्रेष्ठ है। इसीलिए जब तक आप देह छोड़ करके भगवान में समा नहीं जाते, हम यही रहेंगे और आपको कथा सुनाएंगे। इस प्रकार से सभी के सभी महात्माओं ने उनको आशीर्वाद दिया। और उन्होंने जब कहा कि मुझे आप भगवान के बारे में कुछ बताओ, तो उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न पूछा, ततश्च वहा पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रभ्यः विप्राः इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र अमृतशतां वियुक्ताः। 2 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये है कि मनुष्य को जन्म में क्या करना चाहिए पूरे जिंदा रहेंगे तब, और जब हमारा मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है, मरणासन्न जो व्यक्ति है, उसके लिए उसने क्या करना चाहिए। 2 प्रश्न है। पूरे जीवन भर क्या करें, और जब हमारी मृत्यु आती तब हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय हम क्या करें, कैसा करें। ये 2 प्रश्न पूछे। अब उनका प्रश्न पूछने के बाद उत्तर देने को लगे ही वाले थे, उसी समय वहां व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज आ पहुंचे। और फिर उनका वर्णन आता है कि वो अत्यंत सुंदर थे, और उनके अगल बगल में बच्चे थी, स्त्रियां थी, और उनका अवधूत का वेश था। अवधूत का माने वो दिगंबर थे। द्व्यष्ट वर्षम माने 8 + 8 माने 16 साल के। 16 साल की उनकी उम्र की अवस्था थी, और उनका देह अत्यंत सुंदर था, और उनके चेहरे का तेज, उनका जो शरीर का सौष्ठव था, उसको सब देख करके लोग बड़े खुश हो गए। वहां के ऋषियों ने उनको जाना कि सुखदेव जी महाराज है, सबने उनका आदर सम्मान किया। और उसके बाद परीक्षित जी ने भी उनको आदर से स्वीकार किया, और फिर उन्होंने उनको वही प्रश्न पूछा कि मैं भले इतना पाप करने वाला हूं, लेकिन आप सभी ने आकर के मुझ पर संत समागम का उपदेश कृपा करी है, इसीलिए हम आपसे वही प्रश्न पूछते जो उन्होंने बाकी लोगों को पूछा था। कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। आप तो सभी योगियों की गुरु हो, हे शुक्राचार्य महाराज, बताइए व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए, और जो मरणासन्न पुरुष है उसने कौन सा कार्य करना चाहिए कि जिसके द्वारा हम अपना जीवन सुधार ले। यश श्रोतव्यम अथ जप्यम यत कर्तव्यम नृभि प्रभो। किसका जप करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए। स्मर्तव्यम भजनीयम वा, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए। और यद्वा विपर्जयम, और किसका त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से हे भगवान, आपका तो दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। आप तो एक स्थान पर थोड़े ही क्षण तक रहते हैं, तो इतने समय में आप मुझे सब बताइए कि मैं अपने जीवन में अब क्या करूं। इस प्रकार से प्रथम स्कंध में इस भागवत महापुराण की बैठक जम जाती है, और इन 2 प्रश्नों को लेकर के पूरा महाभागवत पुराण का विस्तार हुआ है कि मनुष्य जब जिंदा रहता है, स्वास्थ्य में है, अच्छा जीवन जी रहा है, तो उस समय उसने अपने जीवन कैसा जीना चाहिए, और जो व्यक्ति अब मरने के लिए राह देख रहा है उसको अपना जीवन कैसा जीना चाहिए। इन 2 प्रश्नों के उत्तर है भागवत महापुराण, और जहां ये प्रसंग पूरा हो जाता है। और थोड़ी सी बात करके हम बंद करेंगे। अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तो यहां की बात हुई। अब हम आपको दूसरी बात बताते हैं। जब तक हमारे अंतःकरण में कुछ प्रयोजन का महात्म्य बना रहता है, तब तक समझ लेना हमने अपने आप को परिच्छिन्न के रूप में स्वीकार किया है। हम आपको शरणागति का मार्ग बता रहे हैं।
अपने जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन होता है भगवान का, वो हमको चाहे जैसा इस्तेमाल करे। जैसे स्क्रू ड्राइवर का क्या प्रयोजन है? कुछ प्रयोजन नहीं। प्रयोजन होता है जो हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर के किसी का स्क्रू टाइट करना चाहता है, उसका प्रयोजन है। स्क्रू ड्राइवर का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार से हमारा अपना कोई प्रयोजन नहीं है। जो भगवान की इच्छा होगी वही हमारे द्वारा वो कार्य करवा लेगा। जितनी ये शरणागति पक्की हो जाएगी उतना हमारा ध्यान का अभ्यास, हमारा अध्ययन, हमारा कर्मयोग, भक्ति योग, योग मार्ग सब कुछ उसमें आ गया है। यही भगवद गीता का अंतिम उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जीवन में शरणागति होना माने ना तो हमको जिंदा रहने की इच्छा है, ना तो हमको मरने की इच्छा है। क्योंकि जब हमारा जिंदा रहना मरना हमारे इच्छा पर अवलंबित हो ही नहीं सकता, ये तो प्रभु की इच्छा से होता है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।